Good morning, sir. Good morning सभी को good morning. Good morning, sir. Very good morning. गुड मॉर्निंग सर. Very good morning. कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम. एकदम बढ़िया, एकदम fine. गुड मॉर्निंग सर. Good morning. चलिए बहुत बढ़िया. Very good जी बेटा. गुड मॉर्निंग सर. Very good morning. क्या हाल चाल है? सब ठीक है सर. बढ़िया बढ़िया. बढ़िया, बढ़िया. आज बिना वाईफाई ऑन नहीं करा और चला रहे थे जूम. मैंने कहा क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहा है? फिर देखा कह रहा है इंटरनेट प्रॉब्लम. तो हमने कहा इंटरनेट प्रॉब्लम ये क्या कैसे हो सकता है? देखा ऑन ही नहीं है वाईफाई. चलेगा कैसे? है ये जब वाईफाई ऑन नहीं था तो चलता कैसे? वही वो बताया ना कि इंटरनेट प्रॉब्लम. हमने कहा इंटरनेट तो चलना चाहिए, कौन सा प्रॉब्लम आ गया? गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग भाई पल्लवी. गुड मॉर्निंग. कैसी हैं आप? बढ़िया सर. बता दो सबको कि क्लास चल चुकी है. नहीं कोई लोग कहेंगे हम तो देख रहे थे, क्लास ही नहीं चली. तो चलो अब प्रेपोजिशन का एक टेस्ट आपका मंडे को हो जाएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन जितना पढ़ोगे ना उतना आप पढ़ते जाओगे, क्योंकि उसका कोई अंत है ही नहीं. नए नए वर्ड मिलेंगे, नई नई चीजें आएंगी. गलत कह रहे हैं? तो अब नया टॉपिक शुरू करते हैं. और कौन सा टॉपिक पढ़ाएं अब बताओ जरा. सर कंजंक्शंस. जंक्शन करा दो. कंजंक्शंस. यस सर, कनेक्टर्स में यूज हो जाएंगे फिर. अच्छा चलो भाई कंजंक्शन. तो चलो आज से हम लोग नया टॉपिक पढ़ लेते हैं. टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है कंजंक्शन. अच्छा, इसका नाम ही देखकर आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कुछ जुड़ने वाली बात है. जैसे कभी कभी क्या करते हैं, यू पीपल जस्ट गो टू स्टेशन. कभी कभी आप जाते होगे स्टेशन पर और कभी कभी आप जाते होगे जंक्शन पर. तो क्या व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टेशन एंड जंक्शन? रुको जिससे पूछे. राकेश प्रसाद बताएंगे पहले. राकेश प्रसाद यू टेल मी कि स्टेशन और जंक्शन में क्या डिफरेंस होता है? जंक्शन में सर मतलब कि स्टेशन में तो गाड़ी रुकती है और चली जाती है. अच्छा, स्टेशन में जंक्शन गाड़ी में रुकती सर है और मतलब जंक्शन में कि गाड़ी धुली बोगी, जाती है. मतलब जंक्शन में गाड़ी धुली भी जाती है. मतलब कि मरम्मत वगैरह होता है सर वहाँ पे, और जो भी पार्ट्स है उसका जंक्शन मतलब कि गाड़ी पंचर जी हो जाए गाड़ी तो को सही इधर होती से है. उधर जाना भी हो तो अच्छा, आशुतोष मतलब तिवारी बताएंगे. कनेक्ट किया जाता है सर. अच्छा, आशुतोष तिवारी जी सर. तुम बताओ क्या है? कंजक्शन मतलब कि जैसे सेंटेंस को मतलब कि जोड़ना. हम्म, हम्म. एक मतलब कि सेंटेंस को जोड़ा जाता है उससे, मतलब जैसे एंड हो गया. हम ये नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे स्टेशन और जंक्शन में क्या अंतर है? स्टेशन जंक्शन. हाँ. स्टेशन पे जहाँ मतलब गाड़ी रुकती है. हम्म. और और जंक्शन जहाँ उड़ती है. नो सर. हाँ. मतलब कि जहाँ पे एक से अधिक स्टेशन या मतलब जो एक से अधिक स्टेशन. स्टेशन नहीं, गाड़ी हाँ. मिलती हो एक से अधिक. एक से अधिक गाड़ी मिलती हूँ, मतलब हम समझे नहीं. एक से अधिक गाड़ी कैसे? फिजिक्स में तो यही पढ़ते थे, मतलब जंक्शन रूल. अच्छा, तो यहाँ फिजिक्स लगा दी है. चलो अब पूछ लेते हैं किससे? पल्लवी से पूछ लेते हैं. पल्लवी बताओ स्टेशन जंक्शन में क्या अंतर? यस सर. स्टेशन और जंक्शन में क्या अंतर? सर स्टेशन जहाँ से अलग होते हैं, जंक्शन जहाँ पे मिलते हैं. क्या क्या? स्टेशन जहाँ से अलग होते हैं, जंक्शन जहाँ मिलते हैं, ये क्या है?
ऐसा कह सकते हैं, जैसे स्टेशन पे गाड़ियां आती हैं तो चली जाती हैं, और जंक्शन पे ज्वाइंट पॉइंट। जंक्शन पे आती है तो रुकी ही रहती है ना। नहीं सर, रुकती है, गोंडा जंक्शन ही है। तो क्यों है जंक्शन, वही तो हम पूछ रहे हैं। स्तुति, स्टेशन एंड जंक्शन। सर स्टेशन पे तो सारा मतलब वो टिकट वगैरह सब कुछ होता है, और जंक्शन पे 2 स्टेशन को जोड़ने वाला। क्या स्टेशन पे टिकट वगैरह सब कुछ रहता है, जंक्शन तो स्टेशन को जोड़ने वाला, समझे नहीं मतलब। तो तो जहाँ पे स्टेशन, ट्रेन के कुछ पार्ट्स वगैरह बदले जाते हैं ऐसे। अच्छा पार्ट्स बदल जाते, अरे वाह, गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या बताए तुम लोगों को। सर 2 स्टेशनों को मेल कराती है। तो स्टेशन को मेल तो स्टेशन भी कराती है यार, क्या बताए। अगर नहीं तीन सर, मतलब स्टेशन कि पे जैसे चलो, कि आदित्य से पूछे ले रहे, आदित्य रॉय चौधरी से पूछे ले रहे। Yes, sir, आदित्य, yes, sir. स्टेशन और जंक्शन में क्या अंतर। सर जंक्शन मतलब कि सर मतलब वो सर बोलते हैं ना सर, एक जंक्शन वाली से काफी लाइन मतलब वो निकलते हैं सर। मतलब मतलब वो सब स्टेशन बोलते हैं उसको, मतलब काफी लाइन निकलते हैं उसमें जंक्शन से। जंक्शन से काफी लाइन निकलते, चलो बता देते। चलो देखो, स्टेशन का मतलब होता है कि केवल रुकने की जगह। हेलो सर। हाँ, हाँ सर। ये आपका स्टेशन हुआ। जब डिफरेंट सर? रूट अगर, हाँ मेरी वॉइस आ रही है? नहीं, तुम ना बताओ, Good तुमने morning. पूछा ही नहीं, तुम ना बताओ। गिटार बज रहा है। अरे ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया जंक्शन। जंक्शन में डिफरेंट रूट की ट्रेन मिलती है, और इस डिफरेंट रूट का मतलब ये आपका जंक्शन है, तो जैसे आपका क्या स्टेशन पे एक ही रूट होगा, एक ही रूट होगा। जैसे मान लो लखनऊ से हम बैठे तो लखनऊ से सुल्तानपुर वाला रूट, ठीक है, तो इस पे जो बनेगा स्टेशन। लेकिन अगर वहां से हम क्या कर पाते हैं, इस स्टेशन से हम क्या है, यहाँ से इलाहाबाद भी जा पाते हैं, और यहाँ से हम क्या है, यहाँ से बाराबंकी भी जा पाते हैं। तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका जंक्शन बन जाएगा। मतलब जंक्शन का मतलब क्या होता है, जोड़। और ये भी आपका क्या है, कंजंक्शन है, ये भी आपका क्या है, कंजंक्शन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कनेक्ट विद, जोड़। इसका मतलब क्या हो गया, कनेक्ट विद जोड़। मतलब क्या है, जोड़, कनेक्ट विद जंक्शन। जंक्शन के साथ आप क्या करिए, जंक्शन के साथ आप कनेक्ट करिए, ठीक है, जोड़ के साथ आप कनेक्ट करिए। अब वो जोड़ कहीं पर भी हो सकता है, वर्ड टू वर्ड हो सकता है, वर्ड टू वर्ड हो सकता है, ठीक है, या सेंटेंस टू सेंटेंस हो सकता है, सेंटेंस टू सेंटेंस हो सकता है, फ्रेज टू फ्रेज हो सकता है, ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है। वो जोड़ आपका है, वो जोड़ आपका कहीं पर भी हो सकता है, वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस। इसका मतलब होता है कनेक्ट विद जोड़, ठीक है। यानी ये आपका क्या कहलाया, दिस इज कॉल्ड कंजंक्शन। ये आपका क्या कहलाया, ये आपका कंजंक्शन कहलाया, ठीक है। तो ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, आई थिंक सो। बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट। अब जैसे देखो, हमने क्या कहा, राम एंड श्याम। तो राम किससे जुड़ गए भैया, श्याम से जुड़ गए। श्याम से। तुम शांत रहो, तुम्हारा गिटार बज रहा है। राम एंड श्याम हो गए। अगर लेकिन हमने क्या कहा, एक सेंटेंस लिया, आई विल कॉल यू, और एक सेंटेंस लिया, आई विल कॉल यू, एक सेंटेंस लिया, आई मीट। अब ये दो सेंटेंस को जोड़ना था मुझे, तो हमने क्या किया, हमने इसको किसी से जोड़ दिया, आई विल कॉल यू ना, आई विल कॉल यू इफ आई मीट कर दिया, ठीक है, कुछ जोड़ दिया, व्हेन आई मीट कर दिया, व्हेन आई मीट कर दिया, ऐसे करके कुछ कर दिया। तो दो कंजंक्शन को क्या किया, एक दो सेंटेंस को क्या किया, एक कंजंक्शन से जोड़ दिया। तो ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, आई थिंक सो। यस और नो। यस सर। यस सर।
क्या करता है कंजंक्शन, बताओ भाई। दो सेंटेंस को या वर्ड को या हाँ, या फ्रेज को फ्रेज जोड़ता है को सर। जोड़ता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो कंजंक्शन के 3 टाइप होते हैं। कंजंक्शन के कितने टाइप होते हैं? 3। एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये आपका क्या होता है? ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। एक आपका क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और एक आपका क्या होता है? एक आपका होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये 3 कंजंक्शन होते हैं हमारे पास, सबऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। अब पहले तीनों में अंतर समझ लो। पहले देखो, अगर देखो एक हिंदी का सेंटेंस दे रहे हैं, एक हिंदी का सेंटेंस दे रहे हैं, अगर मम्मी जगेंगी तो मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा। देखिए, अगर मम्मी जगेंगी तो मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा। बात क्लियर है सबको? अगर मम्मी जगेंगी तो मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा। अब ये सेंटेंस है आपका, बताओ सही की गलत? अब इसमें ये बताओ कौन सा कोऑर्डिनेटिंग है और कौन सा सबऑर्डिनेटिंग? तो पहला कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग। पहला क्या है? पहला कोऑर्डिनेटिंग। हम ये पूछ ही नहीं रहे, हम ये पूछ रहे, देखो जब सबऑर्डिनेट होगा तो एक आपका प्रिंसिपल होगा और दूसरा आपका सबऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट अलग तो होता है। पहला प्रिंसिपल, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग। आप पूर्वी कह रही है पहला प्रिंसिपल है और दूसरा सबऑर्डिनेट। चलो और कोई भाई बताए? यस सर, यस सर। सबको ऐसा लग रहा है कि पहला प्रिंसिपल है, दूसरा सबऑर्डिनेट है? यस सर। अब जरा इसमें ध्यान दो, क्या कह रहा है? अगर मम्मी जगेंगी तो मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा। अब जरा समझो, यही 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 दिक्कत हो जाती है और लोग क्या है ऐसे ही गलत गलत बता देते हैं। तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने कहा कि अगर मम्मी नहीं जगेंगी, ये है आपका कौन सा? ये है प्रिंसिपल। बोलो हाँ या ना। तुमने यही कहा ना, Yes, ये sir. क्या है? ये है आपका प्रिंसिपल और Yes, sir. ये है आपका सबऑर्डिनेट, यही कहा ना? Yes, बोलो हाँ या ना। पहले लास्ट वाले को लेंगे फिर yes, फर्स्ट। sir. क्या कह रही हो प्रीति जी? बताइए बताइए बताइए। पहले बोलेंगे कि मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा अगर मम्मी जगेंगी, मतलब सेंटेंस जब बनेगा तो। मुझे प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट बताइए। सर वॉइस आ रही है मेरी सही? एकदम झकाझक आ रही, बताओ। ओके सर। सर इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल होगा और सेकंड सबऑर्डिनेट होगा सर, बट सेंटेंस फ्रेम होगा सर। तो पहले मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा अगर मम्मी जगेंगी। चलो अब मैं बता देता हूँ, जो तुम लोगों ने बताया ये क्या है, ये गलत है। अब यहाँ पर देखो कौन सा सेंटेंस फ्री है। अगर तुमने किसी से बोला अगर मम्मी जगेंगी, केवल इतना बोला, क्या बोला? अगर मम्मी जगेंगी, अगर मम्मी जगेंगी, अगर मम्मी जगेंगी, अगर मम्मी जगेंगी तो मैं कॉल नहीं करूंगा। कोई इतना बोल रहा है अगर मम्मी जगेंगी तो मैं कॉल नहीं करूंगा, तो आगे वाला केवल इतना किसी से चिल्लाते रहो, अगर मम्मी जगेंगी तो अगला कहेगा तो क्या करोगे, अगर पापा आएंगे तो अगला कहेगा तो क्या करोगे, अगर भैया बताएंगे तो भाई क्या होगा। यानी ये सेंटेंस को जरूरत है अगले सेंटेंस की। तो ये आपका क्या होता है?
ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और ये आपका क्या होता है, ये आपका प्रिंसिपल होता है। या आप ऐसे समझ लो जिसमें कंजंक्शन जुड़ा होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कोई अगर तुमसे पूछे तो ये याद रखना कि जिसमें कंजंक्शन जुड़ा रहेगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और जिसमें नहीं जुड़ा रहेगा वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी से पूछो मैं Yes, तुम्हें sir. कॉल नहीं करूंगा या मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तो वो कहेगा ठीक है करना, मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा तो वो कहेगा ठीक है मैं फिर कर लूंगी, है ना। तो ये बात है, आप बात समझो। ये सेंटेंस एकदम फ्री है, स्वतंत्र है, और ये सेंटेंस क्या है, ये किसी पे निर्भर है। तो जिसमें कंजंक्शन जुड़ा रहेगा वो आपका कौन सा क्लॉज होगा, बोलो जरा, सबऑर्डिनेट। बात क्लियर हुई कि नहीं, बोलो बात Yes, क्लियर sir. हुई कि नहीं। अब अच्छा Yes, हम एक sir. सेंटेंस दे रहे हैं, बताना कौन सा सबऑर्डिनेट कौन सा प्रिंसिपल। सेंटेंस है, जब तुम्हें मेरी याद आएगी, जब तुम्हें मेरी याद आएगी तुम मुझे सामने पाओ, तुम मुझे सामने पाओगे। जब तुम्हें मेरी याद आएगी तुम्हें मुझे लिखा है, तुम मुझे सामने पाओगे। बताओ कौन सा सबऑर्डिनेट कौन सा प्रिंसिपल। हाँ, हाँ पहला बताओ। सबऑर्डिनेट है। पहला पहले सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट ये आपका क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. अब तो नहीं भूलेगा, अब No, पूर्वी sir. अब तो नहीं भूलेगा। भूलेंगे। हाँ याद रखना, जिसमें कंजंक्शन जुड़ेगा वो आपका हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। इसीलिए उसका नाम ही है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वो जोड़कर सबऑर्डिनेट सेंटेंस बना देता है। तो चलो अब देखते हैं सबऑर्डिनेट क्या होते हैं भाई। आपके बहुत सारे क्लॉज जैसे इफ हो गए, व्हेन हो गए, ठीक है, व्हेनेवर हो गए, ये सब आपका हाँ। क्या है, क्या हुआ स्वप्निल, व्हेनेवर हो गए, व्हेनेवर, और बहुत सारे सब ये कंजक्ट करते हैं, सब एक दूसरे को जोड़ते हैं, ठीक है। और आपका क्या है, एज, सून, एज हो गया, एज हो गया, ठीक है, ठीक है, एज हो गया। ये सब आपके क्या है, ईटीसी, ये आपके क्या है, ये आपके कंजंक्शन यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कौन से कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये आपके सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये सब क्या करते हैं, ये सब एक काम करते हैं यानी जोड़ने का, यानी ये क्या करते हैं, जोड़ने का। इसका जो पहला रूल होता है, when we talk about the first rule, until हो गया, unless हो गया, ये सब इसी में एकदम धक्का धक्का आ गए, ठीक है। ये सब जुड़ेंगे, सब जुड़ेंगे, सब जुड़ेंगे। अब इसका जो पहला रूल होता है वो क्या कहता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज, या ऐसे कर लो, टू क्लॉज, टू क्लॉजेस। क्लॉजेस का मतलब क्या होता है, क्लॉजेस का मतलब होता है उपवाक्य। मतलब आपका सेंटेंस एक सेंटेंस से क्या है, एक सेंटेंस फॉर्म नहीं होता है। जैसे आपने कहा मैं जाता हूँ, तो ठीक है, जैसे आपने कहा मैं जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ आपका क्या हो गया, ये एक आपका सेंटेंस हो गया, पूरा अर्थ दे रहा है। लेकिन तुमने कहा अगर मैं पढ़ूंगा, अब पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, तो ये क्लॉज हो गया, तो मैं पास हो जाऊंगा, ठीक है। तो अब आपका आया अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, मतलब दैट वी हैव टू सेंटेंसेस हियर। यहाँ पर कितने सेंटेंसेस है, वी हैव टू सेंटेंसेस, और उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, वी आर टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वी आर जस्ट हैविंग टू क्लॉजेस। यहाँ पर क्या है, टू क्लॉजेस हैं, टू क्लॉजेस हैं, तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपका एक सेंटेंस होगा सबऑर्डिनेट, एक होगा प्रिंसिपल, ठीक है। तो व्हेन टू क्लॉजेस आर गिवन इन द सेंटेंस, both cannot be made in future, both cannot be made in future। two clauses, पहला रूल लिख लीजिए, two clauses cannot be made in future, two clauses cannot be made in future, two clauses cannot be made in future। दो clauses को कभी भी हम कहाँ नहीं बना सकते,
that can't be made in future। दो क्लॉजेस को कभी भी हम फ्यूचर में नहीं बना सकते। ठीक है, अब आया कि किस क्लॉज को हम नहीं बनाएंगे, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट में रहेगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा प्रेजेंट में रहेगा, और प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा फ्यूचर में रहेगा। प्रिंसिपल हमेशा फ्यूचर में रहेगा और सबऑर्डिनेट आपका हमेशा कहाँ रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा। इस बात को आपको क्या करना है, इस बात को ध्यान रखना। Subordinate that will be in present and the principal when we talk about that will be in future। Subordinate हमेशा present में रहेगा और principal हमेशा क्या रहेगा, that will be in future। Have you got this? सबको ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब जैसे आपका क्या है, जैसे एक सेंटेंस दिया है, if you will call me, if you will call me, I'll go from there। तो क्या करोगे भाई, If you call If me. you call me, क्या हो If जाएगा call. भाई, हाँ, इफ को कहाँ बना देंगे, इफ को बना देंगे प्रेजेंट में। इफ को कहाँ बना देंगे, इफ को बना देंगे प्रेजेंट में। ये If आपका you क्या हो call गया, me, दैट I विल will बी इन go. प्रेजेंट। तो ये क्या बनेगा, इफ यू कॉल मी, I I'll will go from there. go from there। If you call me, I'll go from there। That will be what? That will be the correct one। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। Have you got my point? ठीक है, यस सर। थोड़ा Yes, कंफ्यूजन। sir. हाँ ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी स्ट्रक्चर बन जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। देन आपका क्या हो जाएगा, देन आपका हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। देन आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। और ये वाला कहाँ जाएगा, ये वाला फ्यूचर में जाएगा, और ये वाला कहाँ जाएगा, ये वाला प्रेजेंट में जाएगा। Present. ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस दिया होता है, if you will be, if you will be calling me, if you will be calling me, I'll be waiting, I'll be waiting for your reply। अब ऐसा सेंटेंस दे दिया, ठीक है। If you call me, अब ऐसे सेंटेंस में क्या बनाओगे, यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूअस दे दिया और यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूअस दे दिया, यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूअस है। देखो एक ये सेंटेंस है, दूसरा क्या सेंटेंस है, इफ यू विल बी, if you will be working with me, if you will be working with me, I'll be thankful for you, thankful to you। अब ये आपका हो गया for your help, for your help। अब ये सेंटेंस आपका हो गया, जरा ध्यान से देखो दोनों सेंटेंस में क्या करोगे। If you will be calling me, I'll be waiting for your reply। दोनों सेंटेंस में क्या करेंगे आप बताओ, पहले वाले में क्या करेंगे और दूसरे वाले में को कैसे सही करेंगे। तो फर्स्ट में if you call me, I will be waiting for your reply। सेकंड में if you work with me। ये बात है, पक्का पक्का लॉक करें, यस सर। सबको ऐसा लग रहा है। चलो मैं बता दूं, अब जरा देखो यहाँ पर क्या है, इफ यू विल बी कॉलिंग मी, क्या है, इफ यू विल बी कॉलिंग मी, क्या है, इफ यू विल बी कॉलिंग मी, I'll be waiting for your reply। if you will be working with me, I'll be thankful to you for your help। यहाँ पर देखो ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस, और ये भी क्या है बोलो,
Continuous. कॉन्टिन्यूअस। तो इसको बना दो कॉन्टिन्यूअस इफ यू आर कॉलिंग। प्रेजेंट में हमको भेजना है ना, और यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये क्या है बोलो, फ्यूचर का इनडेफिनिट। बोलो हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इफ यू विल बी नहीं होगा, इफ यू वर्क विद। बात समझे कि नहीं समझे बताओ? जो हम समझाना चाह रहे हैं समझे कि नहीं? यहाँ पर भी क्या था बोलो, कॉन्टिन्यूअस। मतलब कि सर इधर जब कंटिन्यूअस रहेगा तो इधर भी कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। हाँ, बनाना नहीं पड़ेगा, मतलब वो बनेगा ही। ठीक है, जी। वो कॉन्टिन्यूअस, इधर कॉन्टिन्यूअस तो उधर भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा, और इधर आपका इंडेफिनिट है तो इधर भी क्या रहेगा, इंडेफिनिट रहेगा। इंडेफिनिट। बात समझ में आई होगी थोड़ी थोड़ी? यस सर। नहीं आई? आई सर। आई से पूरा सर, सर हाँ सर अगर यहाँ पे इफ यू मतलब पहले से ही सेंटेंस में इफ यू कॉल मी दिया होता और फिर हाँ। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई मतलब पूरा सेंटेंस होता सर, तब भी इसको कॉन्टिन्यूअस में ही बनाते हैं ना सर, प्रेजेंट सेंटेंस क्या कॉन्टिन्यूअस होता में। है, इफ यू कॉल मी, हाँ, अगर तुम मुझे कॉल करोगे तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर हिंदी रिप्लाई। निकालो, इसका हिंदी निकालो। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, मैं तुम्हारे रिप्लाई का इंतजार कर रहा हूँगा। तो सेंटेंस मतलब ये हो जाएगा, इफ यू कॉल मी आई विल वेट फॉर योर रिप्लाई। यस, मतलब सर दूसरा सेंटेंस देख के इसको कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट में बनाना है वही सब। हाँ ठीक है, वैसे आएगा नहीं, ऐसा नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, लेकिन मैंने बता दिया कभी कभी दिया रहता है, तो उसको आप कैसे करोगे, उस कंडीशन पे आएगा, यही फ्यूचर में रहेगा, वो आगे वाला, इसी को आपको प्रेजेंट में करना पड़ेगा, बस ये इतना आएगा। और ये तभी होगा जब दोनों सेंटेंस फ्यूचर में होंगे, ये नहीं कि एक सेंटेंस प्रेजेंट में है। इफ वाला सेंटेंस जैसे आपका क्या है, इफ वाला सेंटेंस जब आपका क्या है, ये फ्यूचर में होगा, और फिर दूसरा वाला भी फ्यूचर में, दो फ्यूचर एक साथ नहीं आएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर है? यस और नो? अब जैसे एक सेंटेंस दिया है, इफ यू विल बी, इफ यू विल बी, if you will be there, I'll feel comfortable. I'll feel comfortable. If you will be there, I'll feel comfortable. So if you there, बताओ। If you are there, if you are there, ये यहाँ पर क्या दिया है, will be दिया है, ये will be को हटाएंगे, क्या बना देंगे, are. If you are there, I'll comfortable. क्यों? क्योंकि देखो will हटेगा, will हट जाएगा तो बचेगा कौन, be, और be आ गई अकेले, be कभी अकेले आती नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, if you are there हो जाएगा। बात समझ में आई सबको? कोई दिक्कत हो तो पूछ लो भाई, क्या क्यों हुआ यहाँ पर आर? क्योंकि देखो विल हटेगा। लास्ट वाली स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। लास्ट वाली स्लाइड दिखा दीजिए। चले, क्या करते, स्लाइड की फोटो खींचती हो, स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ यू आर देयर आई विल फील कंफर्टेबल। ठीक है, अब ये तो आपका सेंटेंस क्या हो गया, एकदम झमाझम हो गया। फिर आपका क्या आया, अगर सेंटेंस दिया है इफ यू विल नॉट डिपॉजिट मनी, आई विल नॉट teach you. If you will not deposit money, I will not teach you. If you will not deposit money, I will not teach you. if you do अब not, देखो, अब ये आ गया, do not होगा सर। अब इसको कैसे करोगे भाई? अब देखो, do not हो जाएगा सर। if you do not, हाँ, तो ये यहाँ पर क्या दिया है, will not दिया है,
तो इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे इफ यू डू नॉट, क्या करेंगे, इफ यू डू नॉट डिपॉजिट मनी आई विल नॉट टीच यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पर हो जाएगा डू नॉट डिपॉजिट मनी, क्या हो जाएगा, डू नॉट डिपॉजिट मनी आई विल नॉट टीच यू। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इफ यू डू नॉट डिपॉजिट money I will not teach you. आई विल नॉट टीच यू, आई विल नॉट टीच यू। अब देखो इस डू नॉट को हम क्या किया, इफ और नॉट अगर कहीं पर दिया होता है, क्या दिया होता है, अगर कहीं पर आपका क्या दिया है इफ और नॉट, तो उसको हम लोग एक नया टर्म ले आए जिसका नाम क्या हो गया, अनलेस। क्या हो गया, अनलेस। इफ प्लस नॉट का मतलब क्या हो गया, अनलेस। और जब आपका व्हेन प्लस नॉट दिया होता है तो उसका मतलब क्या हो गया, अनटिल हो गया। क्या हो गया, अनटिल हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं भाई। तो यानी जब आपका कहीं पर अनटिल और अनलेस, अनटिल और क्या अनलेस, ये बताओ कहाँ लगेंगे अनटिल और अनलेस, किस क्लॉज में लगेंगे, उस क्लॉज को क्या बोलेंगे, Subordinate. exactly, exactly, that will be what, that will be subordinate clause। ये आपका क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो पहली चीज तो हमने बताया कि दो क्लॉज फ्यूचर में नहीं बनते, मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा किस में जाता है, दैट ऑलवेज गोज इन प्रेजेंट। क्या जाता है, वो हमेशा प्रेजेंट में जाता है, दैट सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑलवेज गोज इन प्रेजेंट। वो हमेशा किस में जाएगा, दैट विल ऑलवेज गो इन प्रेजेंट, तो हमेशा भैया प्रेजेंट में जाएगा। तो यू गॉट दिस पॉइंट कि ये तो आपका क्या हो गया, ये तो आपका प्रेजेंट में हो गया। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, दैट वी विल नॉट यूज नॉट इन दैट, हम इसमें नॉट का प्रयोग भी नहीं करेंगे। सो यू गॉट माय पॉइंट, हम इसमें नॉट का प्रयोग भी नहीं करेंगे। अब जैसे सेंटेंस दिया है अनटिल, अनटिल यू विल डिपॉजिट, अनटिल यू डिपॉजिट मनी। ठीक है, यहाँ पे अनलेस कर देते हैं, अनलेस यू विल डिपॉजिट मनी आई विल नॉट टॉक टू, ये हो गया। अभी देखो ये हो गया, अब बताओ जरा, तो पहला ये देखा आपने तो ये विल हटा दिया, बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर यही Yes. सेंटेंस आपका दिया होता अनलेस यू डू नॉट डिपॉजिट मनी, डिपॉजिट मनी आई विल नॉट टॉक टू यू, टॉक टू यू। अगर ये सेंटेंस दिया होता तब इसमें क्या करते Do आप, not हटा दे, do not हटा दे। यहाँ पर क्या करते आप, Do डू not। नॉट को हटा देते। ठीक है, अगर यही सेंटेंस ऐसा होता अनलेस यू विल नॉट डिपॉजिट मनी, डिपॉजिट मनी आई विल नॉट टॉक टू यू। अभी इसमें क्या करते आप, will not Will यहाँ not पर क्या को हटा करते, हटा देते। विल नॉट को Will not। हटा देते, यहाँ पर क्या करते, विल नॉट को हटा देते। मतलब तीनों बातें आपको क्लियर हो गई कि नहीं, बोलो जरा, Yes sir। पक्का Yes, पक्का, sir। ठीक है, Yes, बात sir। क्लियर हो गई ना सबको। Yes sir। until और unless ही होता ना, हाँ, और लिस्ट होता है, लिस्ट के साथ नॉट नहीं लगता, लेकिन वो आपका आ जाएगा किसमें, वो आपका आगे वाले में आएगा, लिस्ट के साथ भी नहीं लगा। बात क्लियर है सबको, यस और नो? yes sir, Yes चलो, sir। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, अब इतनी बातें आपको क्या हो गई, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई कि क्या होगा भैया, दो कभी भी किसमें नहीं लगेंगे, बोलो जरा, दो फ्यूचर एक साथ नहीं लगेंगे। एक साथ नहीं लगेंगे। ठीक है, बात क्लियर है? yes sir, Yes sir। अब आफ्टर का मतलब तो सबको पता ही होगा, आफ्टर, बाद में, और बिफोर, पहले। अब जैसे सेंटेंस दिया है आफ्टर you will be given food
he will take first। अब ये दिया है सेंटेंस, क्या करोगे इसमें बताओ जरा, बताओ इसमें क्या करोगे, अरे बताओ, कोई नहीं बता रहा भाई, क्या बात हुई? अक्षय स्तुति, हटाना पड़ेगा। स्तुति का तो आ गया। आफ्टर अक्षय कहाँ चले गए? पल्लवी, शैलजा, आकांक्षा, होगा यहाँ काजल, पूर्वी। तो अब ध्यान रखना है हमको क्या, अब ध्यान रखना है कि दो फ्यूचर एक साथ नहीं आते, ये भी आपका फ्यूचर में है, ये भी आपका फ्यूचर में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आफ्टर यू आर गिवन, ही विल टेक फर्स्ट आफ्टर यू आर गिवन फूड। बात क्लियर? पढ़ने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो सब तुमको अच्छा नहीं लगेगा, वो तुमको हिंदी अच्छा लगता है क्या? देखो, अगर तुम क्या बोलते हो, अगर तुम सो जाओगे, यही तो बोलते हो, अगर तुम सो जाओगे, अगर तुम सो जाओगे तो मैं खाना नहीं, खाना खा लूंगी, ठीक है, ये है सेंटेंस। लेकिन इसका ट्रांसलेशन क्या करोगे बताओ? If you sleep, I will take food। आपने ट्रांसलेशन ही नहीं बनाया, अगर तुम सो जाओगे का, गलत कह रहे हैं। Yes, sir. आपने तो क्या बनाया, इफ यू स्लीप, तो वैसे ही यहाँ पर अगर यू विल बी गिवन फूड होता तो तुमको अच्छा लगता, गलत कह रहे हैं। बताओ, अगर ये होता आफ्टर यू विल बी गिवन फूड, ठीक है, तो अच्छा लगता, लेकिन दो फ्यूचर आ गए तो वहां पर क्या हो जाएगा, यू आर गिवन फूड हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका क्या था, ये आपका सबऑर्डिनेटिंग था। इसमें और भी टर्म है जिन पे हम क्या करेंगे, जिन पे हम बात करेंगे, और ये आपको समझेंगे। फिर आपका क्या आएगा, फिर आपका आएगा कोऑर्डिनेटिंग, और फिर आएगा आपका कोरिलेटिव। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कोऑर्डिनेटिव। कोऑर्डिनेटिव में कुछ ही है, फैन बॉयज ही है, फॉर है आपका, एंड है, नॉर है ना, और फिर आपका क्या है, फिर आपका बट है, फिर आपका और है, फिर आपका येट है, और फिर आपका सो है। बस ये आपके 7 है। यहाँ पर आपको बात करनी है फैन बॉयज की। हाँ, आफ्टर और बिफोर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसी में आएंगे सब। देखो, कंजंक्शन है तो एक कंजंक्शन कोई है तो वो सबऑर्डिनेट में जाएगा। जैसे तुम तो एक आइदर और आपका कोरिलेटिव में जाएगा। एक कोई भी कंजंक्शन है, एक जो केवल एक है, जिसको कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो सबऑर्डिनेटिंग जाएगा। जैसे आपका एग्जांपल है, जैसे आफ्टर की मैं बात करूं, तुम क्या कहो, जैसे तुमने कहा बाद में मैं तुम्हें बुलाऊंगी, तो उसके पहले भी एक सेंटेंस होना चाहिए ना। सर ऑल्दो के बाद जो कॉमा लगता है, तो ऑल्दो भी तो सबऑर्डिनेटिंग में आता है। ऑल्दो के बाद आपका कॉमा लगता है, लेकिन देखो, ऑल्दो का आपका, ऑल्दो किसमें, सबऑर्डिनेटिंग में? मुझे लगता है ये कोरिलेटिव में जाना चाहिए। एक बार कोरिलेटिव में आना चाहिए। येट भी तो लगता है सर, पर सबऑर्डिनेट नहीं आता है ऑल्दो। हाँ, ऑल्दो सबऑर्डिनेट में ही आता है। तो सर वही आता ना, इधर और नीदर नॉट, ये वाले। ऑल्दो को सबऑर्डिनेट में रखा गया। यस सर, पक्का पक्का। यस सर, पक्का पक्का। कोऑर्डिनेटर तो वही आएंगे जो पेयर में आगे सर। टाइम हो, ऑल्दो दो, हाँ, ऑल्दो दो को रखा गया इसमें, लेकिन चलो ऑल्दो दो को रखा है, लेकिन तुम ऐसे समझो कि जो आपके क्या होते हैं, यहाँ पर दिया है आफ्टर, ऑल्दो, एज सून, बिकॉज, बिफोर, बाय दिस टाइम, इवन इफ, इवन दो, इफ, इन केस, नाउ दैट, ये आपके रखे गए हैं। लेकिन ये समझो मोटा मोटा कि जिसमें जोड़ने वाला होता है वो आपका कोरिलेटिव, जो आपके क्या है, जो किसी पे डिपेंड करते हैं वो आपके